हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू एजुकेशन। चलिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जूनियर सुपर टेट 2021 में के लिए आपका एसएसटी का पेपर 100 नंबर का, जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव। उसमें मध्यकालीन और आधुनिक भारत, दिल्ली सल्तनत पार्ट 1 इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत पार्ट 2। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। 1206 से इसका कार्यकाल 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी विजय प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ा था? अपने देश प्रदेशों की देखभाल के लिए मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ पर रखा हुआ था। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसके द्वारा डाली गई? मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली गई थी। मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने 2 युद्ध लड़े थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और दूसरा युद्ध 1192 में। ठीक है। पहले युद्ध में गौरी की हार हुई थी। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। पृथ्वीराज चौहान तिरत्ती के साथ इसका युद्ध हुआ था। तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ था उस समय मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा किया और मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी थी। ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध अंतिम आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वॉइस को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा फ्रेंड्स, अभी तक गला ठीक नहीं हुआ है। आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण करवाया था। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत की प्रथम मस्जिद है, भारत की प्रथम मस्जिद, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ। इम्पोर्टेंट, भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। और कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूरा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था। क्वेश्चन को फटाफट करेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसने अपने जीवन काल में 5 ऐसी महत्वपूर्ण फैसले लिए थे जो कि विफल हुए, इसीलिए इसे बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ठीक है। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। ठीक है। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दान में दी जाती थी? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दी जाती थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला, पहली और अंतिम भी है ये। ठीक है। प्रथम और अंतिम महिला शासक रजिया सुल्ताना। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। अलाउद्दीन खिलजी की और क्या क्या विशेषताएं थी? अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की? 13 जून 2090 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी।
क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पहली बार स्थायी सेना संगठित के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। ठीक है, और सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा जो चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली। ठीक है, जो नोट डाउन कर लीजिएगा, घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। 11वीं सदी के भारत में दर्पण किसको कहा जाता है? भारत का दर्पण 11वीं सदी का किसको कहा जाता है? किताबुल हिंद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थायी सेना किसने सबसे पहली बार गठित की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहली बार स्थायी सेना गठित की गई थी। गुलरुखी के उपनाम से कौन शासक कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी, जो कि गुलरुखी के नाम से फारसी में, याद रखिएगा, फारसी में गुलरुखी की जो कविताएं थी वो फारसी में लिखी जाती थी, फारसी में कविता लिखता था। इसने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। कुतुब मीनार की मरम्मत नोट डाउन कर लीजिएगा, कुतुब मीनार की मरम्मत सिकंदर लोदी ने करवाई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? मलिक। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन के दरबार में सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे। ठीक है, चलिए किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। इसने करवृद्धि लगाई थी। दोआब क्षेत्र में करवृद्धि ऐसे समय पर लगाई थी वहाँ पर अकाल पड़ रहा था और उसी समय वहाँ पर प्लेग महामारी फैल गई। इससे इसकी ये योजना विफल रही। दूसरी, इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरण किया था देवगिरी से दौलताबाद। ठीक है, ऐसी सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई थी। एक इसने खुरासान अभियान चलाया था। इस तरीके से जो इसने 5 योजना चलाई थी वो एक के बाद एक विफल होती चली गई थी, इसलिए इसको बुद्धिमान पागल शासक के नाम से जाना जाता है। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अपनी राजधानी को इसने दिल्ली से देवगिरी, जो कि अब दौलताबाद है, स्थानांतरित की थी उसने, ताकि उत्तर और दक्षिण भारत में इसका संपूर्ण राज्य पर इसका नियंत्रण रह सके। लेकिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई और न ही इसका उस चीज़ पर नियंत्रण रहा, तो इस वजह से इसकी ये योजना विफल रही थी। ठीक है, तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। ठीक है, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली का कवि था अमीर खुसरो। चलिए, भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तुर्कों के समय में। पोलो खेल का शुभारंभ तुर्कों के समय में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था, इसके लिए इसने एक दीवान खैरात की विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया है? सितार को हिंदू मुस्लिम गान का सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया है। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो। हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता भी अमीर खुसरो है। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? क्या कारण था? मंगोल आक्रमण के भय का कारण था, जिस वजह से गुलाम वंश अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कों पर खलीफा का नायाब किस सुल्तान को माना जाता है? सिक्कों पर खलीफा का नायाब फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी।
कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खान अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। क्वेश्चन नंबर 15, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की क्या विशेषताएं थी? दीवाने बदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के शासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया था। नहरों का जाल किसने बिछाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहरों का जाल बिछाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक ने सैनिकों के भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन की प्रथा, इंपोर्टेंट है, नगद वेतन की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 54, किसने भूमि मापने के पैमाने गजे सिकंदरी को प्रचलित किया? सिकंदर लोदी ने भूमि मापने हेतु गजे सिकंदरी नामक पैमाने का इसने प्रचलन किया था। लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था सिकंदर लोधी वंश का सबसे अच्छा शासक था। इसने सैन्य व्यवस्था और गुप्तचर प्रणाली, ठीक है, गुप्तचर प्रणाली पूछी जाती है, किसकी है? सिकंदर लोदी की। गुप्तचर प्रणाली सिकंदर लोदी की। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति मुस्लिम शासक ने बनवाई थी? मोहम्मद गोरी। ठीक, अगला क्वेश्चन 56, अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि था। सो फ्रेंड, ये थे हमारे दिल्ली सल्तनत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ डू लाइक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू।